नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की। इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क भर्ती 2024 है। इसमें कुल पदों की संख्या 8113 है। योग्यता आप सबकी स्नातक है। किसी भी स्ट्रीम से आप स्नातक हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, किसी से भी हो, आप स्नातक हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये है। ये कल से आवेदन शुरू होंगे, यानी 14 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा और ये भरा जाएगा कब तक, जो है 13 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। देखिए, ये डिटेल्ड रिक्रूटमेंट जो है बोर्ड की तरफ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। आप इसका CEN नंबर देख सकते हैं 05/2024। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी विज्ञापन के तहत ये फॉर्म आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल है इसकी। जो है इम्पोर्टेंट डेट सबसे पहले आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 तारीख से नोटिफिकेशन नहीं, आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। 14 तारीख से इसे आप ऑनलाइन कर पाएंगे। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करा देंगे कल। बाकी इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 13 अक्टूबर जो कि है। फिर उसके बाद पेमेंट की क्लोजिंग डेट 14/10 तक रहेगी, 15/10 तक आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशंस और बाकी चीज़ें की इसकी डिटेल रहेगी यहाँ पर। ये पोस्ट के नाम है, उनके आप नाम देख सकते हैं यहाँ पर। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो इस तरीके की नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट यानी NTPC क्या जो आप कहते हो, जिसे NTPC के तहत जो नॉन टेक्निकल जो है पॉपुलर कैटेगरीज की जो पोस्ट होती हैं वो अब आ चुकी हैं। आप उसे ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी का जो दिया गया है, एज आपकी जो होनी चाहिए वो एज होनी चाहिए आपकी 18 साल से 36 साल के मध्य। डेट ऑफ कैलकुलेशन आपकी ये रहेगी। फिर यहाँ पर आप देखिए, जो पहला है इसमें पोस्ट टिकट सुपरवाइज़र का, वो 34,400 का इसका पे रहेगा सेवन्थ पे कमीशन के तहत से। और इसमें टोटल पोस्ट 1736 पोस्ट आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी स्टेशन मास्टर की आती है, जिसमें भी सेम स्किल रहेगी, सेम सैलरी रहेगी और यहाँ पर 900 जो है 94 पोस्ट मिलेंगी। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर की रहेगी, इसमें 29,200 का है और इसमें सैलरी आपकी इससे कम रहेगी। एक ग्रेड पे इसके कम है, 3,144 पद आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें जूनियर अकाउंटेंट की है, इसमें सेम सैलरी और गुड्स ट्रेन मैनेजर की वो 1507 रहेंगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की रहेगी, तो यहाँ पर 732 पोस्ट रहेंगी। तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 8,113 पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। फॉर्म फीस आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर फॉर्म की बात की जाती है तो आप सभी कैंडिडेट्स, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जितने हैं, OBC कैंडिडेट्स जितने हैं, उन सभी के लिए 500 रुपये। अगर आप EWS से आते हैं या SC से आते हैं या ST से आते हैं तो आपके लिए 250 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा। क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम के लिए आपकी फ़ीस यहाँ रहेगी। अब यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न्स को समरीज़ की देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे एक ही चार्ट में इन्होंने समझाने की कोशिश की, उसे बहुत सही तरीके से। अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर का भरते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम सभी का, यानी जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो जितने भी पोस्ट हैं, ये 5 की 5 जो पोस्ट हैं, सबका एक जैसा एग्ज़ाम होगा, यानी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट रहेगा, सभी के लिए एक जैसा एग्ज़ाम रहेगा। फिर सेकंड CBT जो रहेगा, यानी सेकंड एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम जो रहेगा वो भी सभी के लिए समान रहेगा, यानी उसमें एग्ज़ाम में कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। सेम पैटर्न, सेम चीज़ें रहेंगी सभी पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। अगर आप गुड्स ट्रेन के भरते हैं तो 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं देना। क्लियर? फिर अगर आप सीनियर कम टाइपिस्ट का है तो आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप असिस्टेंट टाइपिंग का है तो भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 में आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जो हमने बॉक्स में बंद कर दिया। इन 2 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और अन्यथा आप सबसे नीचे जो स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है आप देख सकते हैं,
स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है उसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपको थर्ड स्टेज में देना पड़ेगा। यानी अगर आप दो ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो टिकट सुपरवाइज़र का टेस्ट है, उसमें आपको 2 ही एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर लेना है, यानी उसके बाद तीसरा स्टेप आपके लिए नहीं होगा। और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी आपको कोई इसके बाद 2 एग्ज़ाम के बाद नहीं देना है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे मामला पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन दी गई है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एक के लिए आप देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी आपके पास स्नातक होना चाहिए, चाहे आप बीए हों, चाहे आप बीएससी हों, या आप बीकॉम हो इस तरीके, या बीटेक हो, जो भी कुछ हो, स्नातक आपके पास यानी ग्रेजुएट आपको होना ज़रूरी है। क्लियर है। फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर का आप देख सकते हैं सेम चीज़ इसमें भी आपको मिलेगी, यानी दूसरी पोस्ट में भी सेम है। तीसरी पोस्ट में भी, यानी जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का, उसमें भी आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो नीचे की जो 2 आती हैं उसमें ग्रेजुएट होना तो बहुत ज़रूरी है, साथ में आपके पास हिंदी और इंग्लिश का जो कंप्यूटर एसेंशियल स्किल टेस्ट है यानी टाइपिंग है, वो अनिवार्य रूप से आपको आनी चाहिए। तो यानी ये इसको क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको अपने वहाँ पर देखा तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रॉपर वे में आनी चाहिए। तो ये इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गई। तो क्लियर है। अगर आपके पास स्नातक है, यानी आप बीए बीएससी बीकॉम कर रखे हैं, इस तरीके के कोर्सेज कर रखे हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। जोन वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं किसमें कितनी कहाँ पर हैं उस हिसाब से। जैसे अहमदाबाद है, फिर उसके बाद अजमेर है, बेंगलुरु है, फिर भोपाल है, फिर भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, फिर गोरखपुर है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर गुवाहाटी है, जम्मू एंड श्रीनगर है, फिर कोलकाता है, फिर मैदा है, फिर यहाँ पर मुंबई, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, पटना, रांची, सिकंदराबाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी अलग अलग सेक्शंस की दी गई हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।